पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे मुख्य चीज होती है पहचान। अगर आपको पहचान ही नहीं आती है तो आप वाक्य बनाएंगे कैसे? नियम तो पता है लेकिन यही नहीं पता है किसका नियम है, तो सब मामला खिचड़ी हो जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो रूल्स नियम जो सबके लिए, बाकी सेंटेंस वाइज भी नियम होगा, यानी अफर्मेटिव के साथ अलग है, नेगेटिव के साथ अलग है। तो ये नियम इस काल के सभी वाक्यों के साथ लगने वाला है। इन वाक्यों में नहीं लिखा, इन वाक्यों में या इस काल के वाक्यों में, वो समझ लीजिएगा। है, हूं, है, हो की अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं लगाते हैं। तो है या हो की अंग्रेजी होती है आर, हूं की अंग्रेजी है एम और है की अंग्रेजी है इज। तो इनका उपयोग नहीं होगा। ये गलतियां अक्सर होती हैं बच्चों से, भाई है लगा हुआ है उन्होंने लगा दिया। राम स्कूल जाता है तो क्या कर देंगे? राम इज गोइंग टू स्कूल। तो जो आईएनजी लगाने की आदत है ना, इसको सब जगह नहीं लगाना। कहते हैं आईएनजी वाले कौन बोल रहा डायलॉग? धर्मेंद्र वाले है, पुलिस कमिंग, गुड़िया पकड़ी, गुड़िया पीसिंग चक्की, है ना। तो ये सब वाली जो आईएनजी वाली जो आदत है ना, उसको नहीं लगाना, सब जगह नहीं लगता, ये ध्यान रखना, है ना। तो अभी इतना समझ लिया, समझ गए ना ये बात? इतनी सी दो चीजें ध्यान रखिए कि एक तो इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ये सब आता है। दूसरा, इस काल के वाक्यों में इज, एम, आर नहीं लगाएंगे। बस दो बातें ध्यान रखिए। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी तक आपने उसके बारे में बड़ा पहचान पड़ी, तो अब इनको हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, इस काल के वाक्यों को कैसे बोलते हैं वो चीज। तो इसका नियम है, सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ यस या ईयर्स। तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये यूज होता भी है और नहीं भी, है ना, इसलिए परमानेंट नहीं है। प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें तीन चीजें हैं। हेल्पिंग वर्ब कहीं जिक्र नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। फिर आप एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर देखिए वो स्कूल जाता है, यही बात है, ही गोज टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल। तो यहाँ पर ही जो है ना वो एक वचन है, इसलिए इसके साथ हमने इसका प्रयोग किया है। और दे जो है वो बहुवचन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब के अंत में यस या यस नहीं लगा। तो यही जो प्रैक्टिकली यहाँ हुआ है वो इस नियम में लिखा। इन वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या यस लगाते हैं। इस वाले सेंटेंस में देखिए यस लगा है दो के साथ, दो वर्ब। फिर लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, यानी वर्ब के अंत में नहीं लगते।